शिकारी जानवरों के हमले तो खतरनाक होते ही है। जंगल का हर शिकारी जानवर बस इसी फिराक में रहता है कि कब उन्हें शिकार को दबोचने का बस एक मौका मिल जाए। लेकिन हर बार शिकारी जानवरों की किस्मत ही अच्छी नहीं होती। अपनी जाबाजी और एस्केपिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके जानवर अपने शिकारियों को धोखा देने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इनोसेंट वाइल्ड एनिमल्स की बात करेंगे जिन्होंने शिकारी जानवरों को चकमा देकर अपनी जान बचाई। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वॉर्थहॉग एस्केप फ्रॉम क्रोकोडाइल। पानी और कीचड़ में घात लगाकर शिकार करने की अमेजिंग टेक्निक का मालिक खूंखार शिकारी क्रोकोडाइल। इन्हें शेर या तेंदुए की तरह भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शिकार खुद ही चलकर इनके पास आते हैं। पानी पीने के लिए पहुंचे इस वॉर्थहॉग को शायद ही अंदाजा हो कि मौत इससे कुछ ही दूरी पर खड़ी है, या कह लीजिए पानी में पड़ी है, लेकिन ये आराम से पानी पीने में लगा है। अब क्रोकोडाइल को शिकार करने का इससे बेहतर मौका कहाँ मिलेगा भला। बिजली की गति से क्रोकोडाइल ने इस पर झपट्टा मारा, लेकिन आज क्रोकोडाइल की नहीं बल्कि वॉर्थहॉग की किस्मत अच्छी है, इसीलिए फुर्ती दिखाते हुए वॉर्थहॉग ने अपनी जान बचा ली। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है। बुशबक एस्केप फ्रॉम क्रोकोडाइल। ये हमला भी वॉर्थहॉग के साथ हुए हमले का रिप्ले लगता है। इस बार वॉर्थहॉग की जगह बुशबक नाम का मासूम जानवर है। बुशबक सुंदर और प्यारे होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट एनिमल भी माने जाते हैं, लेकिन जंगली शिकारियों पर इस भोलेपन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपने शिकार से मतलब होता है। इस वक्त बुशबक पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन उसे इस बात की भनक लगे इससे पहले ही क्रोकोडाइल ने हमला बोल दिया। मगर इस बार बुशबक ने क्रोकोडाइल से भी ज्यादा फुर्ती दिखाई और हवा में कलाबाजी करते हुए अपनी जान बचा ली। अगर आप इसे स्लो मोशन में देखें तो महज कुछ ही सेकंड और कुछ ही इंच की डिस्टेंस ने बुशबक की जान बचा ली, वरना क्रोकोडाइल के चंगुल से शायद ही कोई जिंदा बच पाता है। रैबिट एस्केप डॉग्स। एक तरफ है रैबिट, छोटे छोटे पैरों वाला इनोसेंट एनिमल जिसे देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है फास्टेस्ट डॉग ब्रीड हाउंड डॉग। इन कुत्तों में शानदार स्मेलिंग पावर होती है और इनकी एथलेटिक बॉडी इन्हें दूसरे कुत्तों से अलग बनाती है। इस प्रजाति के कुत्ते आयरलैंड से लेकर अफगानिस्तान और कई देशों में पाए जाते हैं। एक्सपर्ट की माने तो ट्रेन किए जाने पर ये काफी अच्छे हंटर बन सकते हैं। इसका एक नमूना आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिल जाएगा। रैबिट ने इस कुत्तों को बराबर की टक्कर दी है। किसी रैबिट को जान बचाने के लिए इस तरह से भागते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। दो कुत्ते मिलकर भी इस रैबिट को छू भी नहीं पा रहे हैं। पकड़ पाना तो दूर की बात है। चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर दम तक डॉग्स रैबिट को पकड़ नहीं सके। माउंटेन गोट एस्केप फ्रॉम स्नो लेपर्ड। सिर्फ खुले मैदान या डरावने जंगलों में ही नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी शिकार का खेल चलता है। स्नो लेपर्ड को इस खेल के बड़े खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, लेकिन यहाँ सरवाइव करने वाले हर जानवर के लिए समस्या बराबर ही होती है, क्योंकि इस पहाड़ी पर जिंदा रहने का मतलब है हर दिन मौत का सामना करना। ऊपर से शिकारी जानवरों का हमला यहाँ जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता है। स्नो लेपर्ड के निशाने पर माउंटेन गोट जैसे मासूम जानवर रहते हैं, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ी पर शिकार करना स्नो लेपर्ड के लिए उतना ही हार्ड होता है जितना कि गोट के लिए सरवाइव करना। लेकिन फिर भी माउंटेन गोट को इन दोनों खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यानी कि यहाँ गोट के लिए एक तरफ चलती फिरती मौत है तो दूसरी तरफ जानलेवा खाई। फिर भी गोट उम्मीद नहीं हारती। इसी उम्मीद के दम पर गोट को एक नई जिंदगी मिलती है और स्नो लेपर्ड को हार का सामना करना पड़ता है। लेपर्ड वर्सेस बर्ड। ये तो बात हुई स्नो लेपर्ड की, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कुछ कम खतरनाक नहीं होते। वैसे लेपर्ड होते बड़े स्किलफुल है, क्योंकि ये छोटे बड़े सभी जानवरों पर अलग अलग टेक्निक से हमला करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है, जहाँ एक बर्ड अपने भोजन की तलाश में जुटी है, मगर लेपर्ड की हंटिंग टेक्निक में जंपिंग के अलावा कैमोफ्लेज होने की भी एबिलिटी होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बर्ड को टारगेट कर ये लेपर्ड उसके इतने करीब पहुंच चुका है कि बर्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी। खैर ये तो हुई लेपर्ड की बात, लेकिन यहाँ काबिलियत तो इस बर्ड की है जो इतने बड़े शिकारी को धोखा देकर फरार हो जाती है। हालांकि लेपर्ड के लिए शिकार इतना आसान नहीं था, लेकिन इस घटना को क्या कहेंगे जब एक छोटा पक्षी लेपर्ड के पंजे से फुर हो जाता है। वैसे ये लेपर्ड के लिए तो बेहद बुरा अनुभव रहा है, लेकिन इतने बड़े शिकारी के हाथ से एक छोटा सा बच्चा निकल जाए तो अजीब तो लगता है। हो सकता है लेपर्ड का इस वक्त शिकार का मूड नहीं हो, या फिर इस मासूम से पक्षी पर दया आ गई हो, लेकिन इससे लेपर्ड की हंटिंग स्किल्स पर शक नहीं किया जा सकता। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिराफ एस्केप फ्रॉम लायन। तो आइए अब बात कर लेते हैं शिकार के मामले में अपनी बादशाहत कायम करने वाले लायन के बारे में। इसके हंटिंग कैपेसिटी के बारे में कोई क्या ही कह सकता है।
दुनिया में शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे जो शेर के शिकारी अंदाज पर सवाल उठा सके, लेकिन हर बार ही किस्मत साथ दे ऐसा नहीं होता। ऐसा ही कुछ शिकारी शेर के साथ भी हुआ जब ये भोले भाले जिराफ को अपना शिकार बनाने पहुंचे। वैसे झुंड में लायंस अक्सर जिराफ का शिकार करने में सफल होते हैं, मगर आज शायद इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इसी वजह से शिकार के हाथों पिटकर वापस लौट आए। वैसे तो ये लायन की शान के खिलाफ है, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। लगता है आज इस जिराफ की ही किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तो शिकारी शेरों के झुंड को ऐसे पार कर गया मानो ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल पाने के लिए ही घर से निकला हो। ऊपर से शेरों की पिटाई कर दी वो अलग। वॉर्थॉग एस्केप लायन। सिर्फ जिराफ जैसे बड़े आकार के जानवर ही नहीं, बल्कि कई बार तो छोटे जानवरों के हाथों भी लायन को धोखा मिल जाता है। वॉर्थॉग अफ्रीका के इस अनोखे जानवर के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसकी चालाकी के कारनामे आपने शायद ही देखे होंगे। दरअसल ये खुले मैदान में तो घूमते ही है, वहीं रहने के लिए भी बीच मैदान को ही चुनते हैं। मिट्टी को खोद कर ये अपना घर बनाते हैं, जहाँ अपने अंडरग्राउंड घर में पूरे परिवार के साथ सेफ रहते हैं। लेकिन कुछ शिकारी जानवरों को इनके अंडरग्राउंड सीक्रेट के बारे में पता होता है, जैसे कि लायन। ये अक्सर वॉर्थॉग को अपना शिकार बनाने के लिए उनके घरों में ताक झांक करते रहते हैं, लेकिन वॉर्थॉग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। देखा कैसे लायन की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। लायन वर्सेस बेबी एंटीलोप। अगर आप लायन के हंटिंग मोमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आपको ये सीन तो जरूर देखना चाहिए। शेर का हमला कितना खतरनाक होता है इस वीडियो में आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अमेजिंग स्किल इस बेबी एंटीलोप की है, जिसकी तारीफ तो जरूर होनी चाहिए। ये अलग बात है कि शेर एक शिकारी जानवर है जो किसी का भी शिकार कर सकता है, लेकिन कुदरत भी इतनी बेरहम नहीं है। यहाँ छोटे बड़े सभी जानवरों को अपनी हैसियत के मुताबिक सर्वाइवल स्किल मिली है। शिकार को चेस करने के दौरान एक लायन लगभग 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ शेर की नहीं बल्कि बेबी एंटीलोप की स्पीड और डिसीजन एबिलिटी की तारीफ करनी होगी, जिसने पल भर में लायन के हमले से खुद को बचाया। मानना पड़ेगा एंटीलोप की फुर्ती का कोई जवाब नहीं। बेचारा लायन अपना सा मुंह लेकर रह गया। विल्ड बीस्ट एस्केप फ्रॉम लायनेस। यहाँ एक बार फिर से लायन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दरअसल विल्ड बीस्ट अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हजारों की संख्या में एक साथ रहने वाले ये जानवर घास पत्तों को खाकर दूसरे जानवरों के लिए प्लेस प्रोवाइड करते हैं। वही शिकारी जानवरों के लिए ये एक बेहतर शिकार होते हैं। यही वजह है कि लायंस प्राइड विल्ड बीस्ट को सबसे पहले निशाने पर लेते हैं। लेकिन ये इतने आसानी से शिकारी के हाथों में नहीं आते, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं। साथ ही स्पीड से भागने में भी इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यकीन नहीं तो इस वीडियो में देखिए, लगभग आधे दर्जन लायंस इसके पीछे लुटेरों की तरह पड़े हैं। लेकिन क्या मजाल कि ये किसी के भी हाथ में आ जाए। ज़ीब्रा एस्केप फ्रॉम क्रोकोडाइल। एंटीलोप, विल्डेबीस्ट और ज़ीब्रा ऐसे जानवर हैं जिन पर शिकारी जानवरों की निगाहें टिकी रहती है, क्योंकि ये नॉन एग्रेसिव एनिमल्स है और ऐसे जानवरों से निपटने में शिकारी जानवरों को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मगर क्रोकोडाइल को तो कोई भी जानवर बस शिकार ही दिखाई देता है। अक्सर पानी पीते हुए या नदी क्रॉस करते हुए क्रोकोडाइल से ज़ीब्रा का पाला पड़ ही जाता है। ये ज़ीब्रा भी इसी तरह से इस दानव के बीच फंस चुका है। वैसे तो क्रोकोडाइल के जबड़े में फंसने के बाद बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। आखिरकार ज़ीब्रा ने हार नहीं मानी और किसी तरह से खुद को मौत के मुंह से बचा लिया। इसे ही कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको सबसे अमेजिंग सीन कौन सा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।